नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 5, 6, 7 और 8 को हल करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। इसमें हमें दिया गया है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। तो ये रहा हमारा पूरा कोण और इसे ये रेखा L समद्विभाजित करती है। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, तो ये इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु है। और BP और BQ जो है वो A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांग है त्रिभुज AQB के। मतलब कि हमें प्रूव करना है ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग है, और साथ ही साथ हमें ये भी प्रूव करना है कि BP बराबर है BQ के, या बिंदु B जो है वो कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। तो चूंकि ये दोनों इस पर डाले गए लंब है, मतलब कि ये दोनों कोण जो है वो 90 डिग्रीज होंगे। और साथ ही साथ हमें दिया है कि रेखा L जो है कोण A की समद्विभाजक है, मतलब कि कोण QAB बराबर है कोण BAB के। तो अभी यहाँ पर यदि हम त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB लें, AQB को लें, यहाँ पर कोण APB बराबर है कोण AQB के, दोनों समकोण है या 90 डिग्री के बराबर है। और साथ ही साथ कोण PAB बराबर है कोण QAB के, क्योंकि L जो है वो कोण A का समद्विभाजक है, और AB बराबर है AB के, क्योंकि ये जो भुजा है वो दोनों ही त्रिभुजों में उपस्थित है। तो एंगल साइड सर्वांग समतल का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB ये दोनों सर्वांग सम है। और यदि ये दोनों सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कि BP बराबर है BQ के, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT। तो हमने इसे भी प्रूव कर दिया और इसे भी प्रूव कर दिया। और अभी हम आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि इस ड्राइंग में AC बराबर है AE के, मतलब कि ये वाली साइड बराबर है इसके, और साथ ही साथ दिया है AB बराबर है AD के, मतलब AB बराबर है AD के। और हमें दिया हुआ है कोण BAD, मतलब कि ये वाला कोण बराबर है कोण EAC, मतलब कि इस कोण के। हमें दर्शाना है कि BC बराबर है DE के। तो BC जो है वो पार्ट है त्रिभुज ABC का, और DE जो है वो पार्ट है त्रिभुज ADE का। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में AB बराबर है AD के, और AC बराबर है AE के, और AB और AC के बीच के कोण BAC की हम बात करें और कोण DAE की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि कोण ABD बराबर है कोण CAE के। और यदि इसे हम थीटा मान लें और इस कोण को यदि हम x मान लें, कोण DAC को यदि हम x मान लें, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और दोनों का मान होगा थीटा प्लस x। तो यहाँ से साइड एंगल साइड सर्वांग समता के हिसाब से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DAE के, और इसीलिए भुजा BC बराबर होगी भुजा DE के। ये CPCT या सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों का उपयोग करके हमने प्रूव कर दिया। और अभी हम सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि AB एक रेखाखंड है और P उसका मध्य बिंदु है, मतलब कि AP बराबर है PB के, और बिंदु D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार से हैं कि कोण BAD, मतलब कि ये वाला कोण बराबर है कोण ABE, यानी कि इस कोण के। और साथ ही साथ दिया है कोण EPA यानी कि ये वाला कोण बराबर है कोण DPB या इस कोण के। तो हम इन बराबर कोणों के माप अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये यदि अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और मान लीजिए कि इस कोण का माप जो है वो x के बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के। तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP की यदि हम बात करें, तो त्रिभुज DAP का कोण DAP बराबर है त्रिभुज EBP के कोण EBP के, और साथ ही साथ त्रिभुज
DAP का कोण DPA बराबर है त्रिभुज EBP के कोण EPB के, और ये दोनों बराबर है अल्फा प्लस x के। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पता है कि AP बराबर है BP के। तो फिर से कोण भुजा कोण सर्वांग समता या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी का उपयोग करके कहा जा सकता है कि त्रिभुज DAP सर्वांग है त्रिभुज EBP के। ठीक है, मतलब कि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण जो है वो समान होंगे। तो यदि हम भुजाओं की बात करें तो AD बराबर होगी BE के, और DP भुजा DP बराबर होगी भुजा EB के। तो हमने सर्वांग सम भी सिद्ध कर दिया, और भुजाओं की लंबाई भी बराबर है, वो भी वहां से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाती है। और अभी अगर हम 8वें प्रश्न की बात करें तो इसमें एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C समकोण है, मतलब कि ये वाला कोण जो है एक समकोण है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, तो उसका मतलब है BM बराबर है MA के, और C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर है CM के, मतलब कि ये इसके बराबर है, और बिंदु D को B से एक रेखा के द्वारा मिला दिया जाता है। अभी हमें ये कुछ 4 पॉइंट्स जो हैं वो प्रूव करने हैं। पहला हमें जो प्रूव करना है वो है ट्रायंगल AMC सर्वांग सम है ट्रायंगल BMD के। AMC मतलब कि ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल BMD मतलब कि ये वाला ट्रायंगल, ये सर्वांग सम है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर कोण DMB और कोण AMC दोनों जो हैं वो शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब कि दोनों बराबर होंगे। तो यदि हम बात करें त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD के बारे में, तो यहाँ AM बराबर है BM के और CM बराबर है DM के, और कोण AMC बराबर है कोण BMD के। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से साइड एंगल साइड सर्वांग समता के हिसाब से त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD सर्वांग सम है, मतलब कि उनकी तीसरी भुजा या ये भुजा इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होगी, या आप कह सकते हैं कि BD बराबर है AC के। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। त्रिभुज सर्वांग सम है, ये हमने प्रूव कर दिया, तो पहला पॉइंट प्रूव हो गया। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि DBC एक समकोण है, मतलब कि हमें प्रूव करना है कि ये कोण एक समकोण है। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, मतलब कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और संगत कोण भी बराबर होंगे, मतलब कि ये वाला कोण जो है वो बराबर होगा इस कोण के, कोण B बराबर होगा कोण A के, और ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं फिर से लिख लेती हूँ। तो हमें मिला BD बराबर है AC के, और कोण DBM बराबर है कोण CAM की। ठीक है, तो इन दोनों कोण की यदि हम बात करें तो वे रेखा DB और AC पर तिर्यक रेखा BA द्वारा बनाए गए एकांतर अंतःकोण है, और चूंकि ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं और वो बराबर है, मतलब कि DB पैरेलल है CA के। ठीक है, अभी DB पैरेलल है CA के, तो BC एक तिर्यक रेखा है, और दोनों समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा BC द्वारा बनाए हुए रेखा BC के एक ही ओर के दोनों अंतःकोण, मतलब कि ये कोण और ये कोण का योग जो है वो 180 डिग्री होगा, यानी कि कोण DBC प्लस कोण ACB ये बराबर होगा 180 डिग्री के। और चूंकि कोण ACB 90 डिग्री है, मतलब कि कोण DBC प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, या आप कहेंगे कि कोण DBC जो है वो भी 90 डिग्री के बराबर है। DBC एक समकोण है, ये हमने प्रूव कर दिया, और अभी हमें प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिकोण जो है त्रिकोण DBC और त्रिकोण ACB, ये त्रिकोण और ये त्रिकोण सर्वांग सम है। अभी हमने प्रूव किया कि ये पूरा कोण जो है वो 90 डिग्री का है। त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB, इसमें भुजा DB बराबर है भुजा AC के, कोण DBC बराबर है कोण ACB के, और दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं, और भुजा BC बराबर है BC के। ये भुजा दोनों ही त्रिभुजों में उपस्थित है, मतलब कि त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB ये दोनों के दोनों सर्वांग सम है।
और यदि ये दोनों सर्वांग सम है मतलब कि इनकी तीसरी भुजा ए बी वो बराबर होगी भुजा डी सी के, और हमें पता है कि M जो है वो डी सी का मध्य बिंदु है, मतलब कि सी एम जो है वो बराबर है डी सी बटा 2 के, और चूंकि ए बी और डी सी बराबर है मतलब कि ये बराबर होगा ए बी बटा 2 के भी, और यही हमारा चौथा पॉइंट है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उनके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।